सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां जंगल इतना घना हो कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से कतराए। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेज़न की, एक ऐसी दुनिया जहां हर पेड़ के नीचे और नदी की हर लहर में अनगिनत राज दबे हुए हैं। तो चलिए इस घने जंगल की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर कुछ नया और हैरान करने वाला हमारा इंतजार कर रहा है। आइए देखते हैं कि ये जंगल अपने अंदर असल में क्या समेटे हुए हैं। अमेज़न के विशाल पैमाने को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इसे हमारे प्लैनेट का फेफड़ा क्यों कहते हैं। कुछ आंकड़े हैं जो इसकी पूरी कहानी बयां करते हैं। ये नंबर देखिए, 20%। दुनिया की कुल ऑक्सीजन का 20% हिस्सा अकेले अमेज़न के जंगल पैदा करते हैं। मतलब हम जो हर 5वीं सांस ले रहे हैं वो एक तरह से अमेज़न से ही आ रही है। और ये आंकड़ा भी कुछ कम नहीं है। अमेज़न के पेड़ हर साल लगभग 2.2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। ये जंगल बिल्कुल चुपचाप बिना किसी शोर के हमारे ग्रह की हवा को साफ करने का काम कर रहा है। जरा इसके आकार का अंदाजा लगाइए, 55 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब अगर अमेज़न कोई देश होता तो ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। ये जंगल 9 देशों की सरहदों में फैला है, पर असल में इसकी अपनी कोई सरहद नहीं है। ये अपने ही नियमों से चलता है। तो जंगल की बात तो हो गई, पर इसकी जान बसती है इसकी जीवन रेखा में, यानी विशाल अमेज़न नदी में। ये सिर्फ एक नदी नहीं, अपने आप में एक अलग दुनिया है, एक बहता हुआ सागर। खुद चार्ल्स डार्विन भी यहाँ की दुनिया को देखकर हैरान रह गए थे, और उनका ये कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि इस नदी की सतह के नीचे एक ऐसी अविश्वसनीय दुनिया छिपी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ के पैमाने को देखिए जरा। इस एक नदी में मछलियों की 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं, और अगर तुलना करें तो पूरे यूरोप की सारी नदियों को मिला भी दें तब भी वहां सिर्फ 500 प्रजातियां हैं। मतलब अमेज़न अकेला उससे 6 गुना ज्यादा है। अब हम मिलने वाले हैं नदी के 2 ऐसे बाशिंदों से जिनकी कहानियां हकीकत और कल्पना के बीच कहीं तैरती हैं। यहाँ हकीकत कल्पना से भी ज्यादा अजीब है। हमारा पहला जीव है बोटो, जिसे दुनिया पिंक रिवर डॉल्फिन के नाम से जानती है। ये कोई आम डॉल्फिन नहीं है, ये अमेज़न के ताज़े मीठे पानी की शान है। और ये सिर्फ दिखने में ही खास नहीं है, इसका दिमाग इंसानों से 40% बड़ा होता है, और इसकी गर्दन 180 डिग्री तक घूम सकती है। मतलब बिना शरीर हिलाए पीछे देख सकती है। सोचिए, जब जंगल में बाढ़ आती है तो ये पेड़ों के बीच से ऐसे तैरकर निकल जाती है जहां इंसान नाव लेकर भी नहीं जा सकता। और यहीं पर विज्ञान और रहस्य एक हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के अंधेरे में ये डॉल्फिन एक खूबसूरत इंसान का रूप ले लेती है, और जो कोई उसे देख ले वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। अब बात करते हैं उस जीव की जिसके नाम से ही अमेज़न का माहौल बदल जाता है, विशाल ग्रीन एनाकोंडा। ये सिर्फ एक सांप नहीं, अमेज़न के पानी का सबसे बड़ा और खतरनाक शिकारी है। इसका शिकार करने का तरीका बेहद शातिर और खतरनाक है। ये पानी के अंदर छिपकर इंतजार करता है। ये अपने शिकार को काटता नहीं, बल्कि उसे लपेट लेता है, और फिर हर बार जब शिकार सांस छोड़ता है, एनाकोंडा अपनी पकड़ को और कसता जाता है, जब तक कि सांस लेने की जगह ही ना बचे। लेकिन अमेज़न में सिर्फ जानवर ही नहीं छिपे हैं। इस जंगल की गहराइयों में कुछ ऐसे इंसान भी रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई राब्ता नहीं है। 100 से भी ज्यादा ये अनुमान है ब्राजील के अमेज़न में रहने वाली उन जनजातियों का जिनका बाहरी दुनिया से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को कभी देखा ही नहीं। इन जनजातियों का वजूद बहुत नाजुक है। एक मामूली सा सर्दी जुकाम भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, और उनके पास पीढ़ियों का वो ज्ञान है कि जंगल का कौन सा पौधा किस बीमारी का इलाज कर सकता है। अगर ये लोग खत्म हो गए तो ये कीमती ज्ञान भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब ये सफर हमें और भी गहरा ले जाता है, जमीन के नीचे, जहां एक खोई हुई सभ्यता की गूंज आज भी सुनाई देती है। ये कहानी है एक ब्रिटिश खोजकर्ता की, पर्सी फॉसेट। वो अमेज़न के बीचों बीच छिपे एक सोने के शहर की कहानी के पीछे दीवाने हो गए थे। उन्होंने उसे नाम दिया था सिटी ऑफ जेड। साल 1925 में वो अपने बेटे के साथ उसे खोजने निकले, और फिर कभी वापस नहीं आए। तो सवाल यही था जिसने फॉसेट और ना जाने कितने खोजकर्ताओं को इस जंगल में खींच लिया। क्या वो सब एक कल्पना के पीछे भाग रहे थे, या क्या वहां सच में कुछ था? और फिर दशकों बाद टेक्नोलॉजी ने वो कर दिखाया जिसका फॉसेट सिर्फ सपना देख सकते थे।
वैज्ञानिकों ने लिडार तकनीक का इस्तेमाल किया। ये एक तरह का लेजर स्कैन है जो घने पेड़ों के आर पार झांककर जमीन की सतह को देख सकता है। और उन्हें जो मिला उसने इतिहास की किताबों को बदलने पर मजबूर कर दिया। पेड़ों के नीचे पुराने शहरों के निशान, सड़कों का जाल और बड़े बड़े खेतों के अवशेष। अमेज़न के जंगल के नीचे एक पूरी की पूरी सभ्यता दबी हुई थी, जहां वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कभी 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते थे। इसका मतलब फॉसेट सही थे। सिटी ऑफ जेड महज एक कहानी नहीं थी, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर अमेज़न एक पूरी सभ्यता को सदियों तक अपने अंदर छिपा सकता है, तो सोचिए कि उसकी गहराइयों में और ना जाने कौन कौन से रहस्य आज भी दबे हुए हैं।